क्रांतिकारी कौवा, जब एक ट्वीट ने राजनीति में भूचाल ला दिया। बिछुआ गांव अपने नाम की ही तरह राजनीति के डंग से दूर चैन की नींद सोता था। यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक सरगर्मी थी सरपंच जी के बेटे जग्गू का पान की दुकान पर बैठकर अपने नए स्मार्टफोन की डींगे हाँकना। और इसी सरगर्मी का केंद्र थी छोटे लाल की चाय की दुकान, जो गांव के सबसे पुराने नीम के पेड़ के नीचे थी। छोटे लाल अपने नाम के विपरीत भारी शरीर के मालिक थे और उनकी चाय की तरह ही मीठे इंसान थे। उनका दुनिया से बस इतना ही वास्ता था, चूल्हे पर चढ़ी चाय की पतीली, दूध का कनस्तर और दिन भर की फुर्सत। दुकान पर एक और नियमित सदस्य था, एक कौवा, जिसे छोटे लाल ने कभी नाम नहीं दिया था, पर जो हर सुबह पहली रोटी का हकदार बनता था। वह कौवा बाकी कौवों से कुछ ज्यादा ही होशियार और ढीठ था। जग्गू जब भी आता, वह उसे घूरता, जैसे उसकी हरकतों का लेखा जोखा रख रहा हो। उस दिन भी जग्गू अपने नए फोन पर उंगलियां फिराते हुए चिल्ला रहा था, अरे चाचा, ये देखो, एक बटन दबाओ और दिल्ली में नंबर पहुंच जाए। छोटे लाल बस मुस्कुरा दिए। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द दिल्ली की नंबर उनके गांव पहुंचने वाली थी। जग्गू अपनी राजनीतिक समझ का बखान कर ही रहा था कि कौवे ने जोर से कावकाव करके उसकी लय तोड़ दी। धत तेरे की! जग्गू झुंझलाकर उठा और एक छोटा सा पत्थर कौवे की तरफ उछाला। पत्थर तो नहीं लगा, पर इस हड़बड़ी में उसके हाथ से कीमती स्मार्टफोन फिसलकर धूल में जा गिरा। ठीक उसी वक्त, जैसे इसी पल का इंतजार हो, कौवा फुर से नीचे आया, अपनी मजबूत चोंच में चमचमाती चीज को दबाया और वापस नीम की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। जग्गू का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मेरा खून! अरे पकड़ो, पकड़ो इसको! वह चिल्लाया। छोटे लाल और दो चार दूसरे लोग जो वहाँ बैठे थे, ठहाका मारकर हंस पड़े। एक कौवे ने सरपंच के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया था। जग्गू का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो गया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर कौवे को गालियां देने लगा, पर कौवा तो जैसे उसकी बेइज्जती का मजा ले रहा हो, अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसे ही घूरता रहा। रात हुई। जग्गू हार मानकर घर चला गया। नीम की ऊंची शाख पर कौवे ने उस चमकती चीज को अपनी चोंच और पंजों से टटोलना शुरू किया। उसकी चोंच की हर ठोक स्क्रीन पर एक नया अक्षर बना रही थी। उंगलियों और चोंच की कोई भाषा तो नहीं होती, पर संयोग की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है। किसी तरह ट्विटर का नीला पक्षी खुल गया और कौवे की बेतरतीब ठोंकों ने एक संदेश टाइप कर दिया। जग्गू ने मजाक में अपना अकाउंट बिछुआ का सच नाम से बनाया था, और उस रात उस अकाउंट से पहला ट्वीट हुआ। घोर कलयुग, घपले का घड़ा भर चुका है। काव काव बिछुआ स्पीक्स। ये ट्वीट जग्गू के उन 150 फॉलोवर्स तक पहुंचा, जो या तो उसके चापलूस थे या उसके रिश्तेदार। किसी ने इसे मजाक समझा, किसी ने जग्गू का नया स्टंट, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये एक कौवे की कारस्तानी थी। सुबह तक बिछुआ स्पीक्स ट्रेंड करने लगा था। एक छोटे अनजान अकाउंट से इतना गहरा राजनीतिक कटाक्ष किसी को हजम नहीं हो रहा था। दोपहर होते होते बिछुआ गांव में मीडिया की गाड़ियों का काफिला घुस आया। बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर हाथों में माइक और कैमरा लिए सीधे छोटे लाल की दुकान पर पहुंचे, क्योंकि ट्वीट में घड़ा शब्द का इस्तेमाल हुआ था और छोटे लाल की दुकान पर मिट्टी के घड़े रखे थे। एक रिपोर्टर ने माइक छोटे लाल के मुंह में घुसाते हुए पूछा, चाचा, ये घपले का घड़ा आखिर किसका है? क्या आप ही है वो व्हिसल ब्लोअर, वो गुमनाम क्रांतिकारी जो व्यवस्था को चुनौती दे रहा है? छोटे लाल हक्का बक्का रह गए। अरे भैया, हम तो चाय बनाते हैं, क्रांति व्रांति कहाँ से ले आए? लेकिन किसी को उनकी बात नहीं सुननी थी। कैमरा नीम के पेड़ की तरफ घूम गया, जहाँ कौवा शांत बैठा सब देख रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। बिछुआ का रहस्यमयी कौवा,
क्या परिंदे दे रहे हैं राजनीतिक बदलाव के संकेत? अब खेल बड़ा हो चुका था। विपक्ष के नेता ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, ये एक दैवीय संकेत है। प्रकृति भी इस भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। हम काग क्रांति का समर्थन करते हैं। सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया और कहा कि दुश्मन देश अब कौवों के जरिए हमारे देश को अस्थिर कर रहा है। इसी बीच नीम पर बैठे कौवे ने, जिसका नाम मीडिया ने कागेश्वर रख दिया था, एक और ट्वीट कर दिया। शायद उसकी चोंच किसी पुरानी तस्वीर पर पड़ गई थी। ट्वीट था, गांव का हैंडपंप कहा गया, जनता जवाब मांगती है, हैंडपंप चोर। ये ट्वीट पढ़ते ही पेड़ के नीचे खड़े जग्गू के पसीने छूट गए। गांव का हैंडपंप पिछले महीने ही रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था और उसे किसने कबाड़ी को बेचा था, ये जग्गू से बेहतर कौन जानता था। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई मामूली कौवा नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है जो उसके कर्मों का हिसाब करने आई है। जग्गू अब अपना फोन वापस पाने के लिए बेताब था। अगर कागेश्वर ने कुछ और ट्वीट कर दिया तो उसकी राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसने कौवे को फुसलाने की हर तरकीब अपनाई। उसने पेड़ के नीचे जलेबियां रखी, समोसे रखे, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा नमकीन का पैकेट भी खोल कर रख दिया। वह हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर घंटों मिन्नतें करता, आजा कागा, ले जा रोटी, दे दे मेरा खून, मोटी। पर कागेश्वर उसकी हर कोशिश पर पानी फेर देता। वह नीचे आता, झपट्टा मारकर रोटी या जलेबी ले जाता और वापस ऊंची डाल पर बैठकर सोन पर कुछ ठोकता हुआ उसे चिढ़ाता। हर बार जब जग्गू को लगता कि वो फोन के करीब है, कागेश्वर एक नया ट्वीट दाग देता, क्या सरपंच जी के ट्रैक्टर की ट्रॉली सोने की है? क्यूरियस क्रो। जग्गू सर पकड़कर वही जमीन पर बैठ जाता। यह कौवा उसकी पूरी खानदानी राजनीति की धज्जियां उड़ा रहा था। मामला अब राष्ट्रीय महत्व का हो चुका था। विपक्ष ने कागेश्वर सम्मान रैली का आयोजन बिछुआ गांव में ही कर दिया। कागेश्वर को लोकतंत्र का प्रहरी घोषित कर दिया गया। सरकार पर दबाव इतना था कि मुख्यमंत्री जी को खुद उस रैली में आना पड़ा, ये साबित करने के लिए कि वह भी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है, चाहे वो आजादी किसी कौवे की ही क्यों न हो। नीम के पेड़ के नीचे एक भव्य मंच बनाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी। कागेश्वर के पोस्टर और मुखौटे पहने लोग नारे लगा रहे थे, कागेश्वर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चकित छोटे लाल अपनी दुकान से ये सब देख रहे थे। उनकी दुकान पर आज चाय की बिक्री सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। कौवे की क्रांति ने कम से कम उनकी दिहाड़ी तो बना ही दी थी। मुख्यमंत्री जी ने माइक संभाला। भाइयों और बहनों, ये कागेश्वर कोई साधारण कौवा नहीं, यह इस देश की आत्मा की आवाज है। उनका भाषण चल ही रहा था कि ऊपर नीम की सबसे ऊंची डाल पर बैठे कागेश्वर ने शायद अपना संतुलन खो दिया, या शायद वो बोर हो गया था। उसके पंजों से जग्गू का फोन फिसला और हवा में गोते खाता हुआ सीधा नीचे आ रहे मुख्यमंत्री जी के सिर पर गिरा। खट की आवाज आई और साथ ही फोन की स्क्रीन चकनाचूर हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर भगदड़ मच गई। सुरक्षा कर्मी दौड़े, नेता भागे और भीड़ तितर बितर हो गई। इसी अफरातफरी में किसी की नजर चकनाचूर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जो बुझने से पहले अपना आखिरी ट्वीट दिखा रही थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भाषण कम, राशन ज्यादा, रियल टॉक। रैली एक राष्ट्रीय आपदा में बदल गई। अगले दिन के अखबारों की सुर्खी थी, क्रांतिकारी कागेश्वर का मुख्यमंत्री पर ड्रॉपिंग हमला। भाषण कम, राशन ज्यादा का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई।
चकनाचूर फोन से जग्गू का सिम कार्ड बरामद हुआ और हैंडपंप चोरी के मामले में उस पर जांच बैठ गई। उसकी राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। और बिछुआ अब एक पर्यटन स्थल बन गया था। लोग क्रांतिकारी नीम के दर्शन करने आते और छोटे लाल की दुकान पर चाय पीकर कागेश्वर के किस्से सुनते। छोटे लाल अब भी उतने ही शांत थे। वह अपनी दुकान की सफाई कर रहे थे, जहाँ टूटे बैनर और फेंके हुए मुखौटे बिखरे पड़े थे। दुनिया के लिए जो क्रांति थी, उनके लिए बस 2 दिन की तोड़फोड़ थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। कागेश्वर अब भी रोज सुबह आता, छोटे लाल के हाथ से रोटी लेता और नीम की डाल पर बैठ जाता। अब उसके पास कोई फोन नहीं था। वह बस एक साधारण कौवा था जो काव-काव करता था, या शायद वो अब भी कुछ कह रहा था, जिसे समझने के लिए किसी स्क्रीन की नहीं बल्कि दिल की जरूरत थी। छोटे लाल ने चाय का गिलास भरते हुए उसे देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे कौवा पूछ रहा हो, क्यों चाचा, अगला चुनाव कब है? छोटे लाल ने मन ही मन जवाब दिया, जब भी हो, इस बार भाषण नहीं, काम चलेगा। दूर कागेश्वर ने एक लंबी काव की, जैसे उनकी बात पर अपनी सहमति की मोहर लगा रहा हो। राजनीति के इस सर्कस में एक कौवा सबको उनका असली चेहरा दिखाकर उड़ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।